ॐ सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रिय मन्दचारैर्वसनात्मा पीडां हर्तुमे शनि। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। अब आप श्री शनिदेव जी की अद्भुत कथा का श्रवण कीजिए। तो एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। तो ब्राह्मण जो था कुछ दिनों से बड़ा ही मानसिक रूप से परेशान था और ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब देखा तो उसने कहा, क्या बात है स्वामी, आप कुछ बड़े दुखी से लगते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मुझे कुछ दिनों से रात को एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने हुए दिखता है और वे कहता है कि मैं तुझे लगूंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये तो शनिदेव है, तो आपके ऊपर शनिदेव जी की दशा लगने वाली है। तो अब आप ऐसे करना कि आज रात को जब वे सपने में आए तो आप उनको कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा ना मारना। तो ऐसा सुनकर वे बड़ा प्रसन्न हुआ और रात्रि को जब शनिदेव जी स्वप्न में आए तो उन्होंने फिर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, आप लग जाओ। तो शनिदेव जी ने कहा कि मैं तुझे 7.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव जी, इतना समय मेरे से दुख कैसे झेला जाएगा, आप कम करो। तो शनिदेव जी ने दया करके कहा कि चलो 5.5 साल। तो फिर वे ब्राह्मण बोला, ये भी ज़्यादा है। तो अब शनिदेव जी ने कहा, अच्छा 2.5 साल के लिए। तो ब्राह्मण फिर गिड़गिड़ाने लगा कि आप और भी समय जो है कम करो। तो शनिदेव जी ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, सवा पहर के लिए मैं तुझे लगूंगा ही लगूंगा। तो ब्राह्मण ने झट से हाँ कर दी। तो इतना कहकर शनिदेव जी अलोप हो गए और जब वे ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने अपने इसी से बात बताई और कहा कि मुझे शनिदेव जी की दशा लग गई है, तो मैं सवा पहर जंगल में जाकर के तपस्या करूँगा और तू मुझे 2 टके दे दे। तो मैं जंगल को जाने की तैयारी करता हूँ और बच्चों को भी तुम अपने घर के अंदर ही रखना, बाहर ना निकलने देना। तो ऐसा कह कर के वे ब्राह्मण जंगल में चला गया और उसने एक पहर भगवान की शनिदेव महाराज जी की तपस्या की। तो अब थोड़ा समय शेष बचा था। तो ब्राह्मण कहता कि ये समय तो घर जाते समय ही बीत जाएगा। तो वे अपने गांव की ओर चलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन शनिदेव जी की माया से कौन बच सकता है। तो शनिदेव जी ने अपनी माया के प्रभाव से उस रास्ते में खेत में मतीरे लगा दिए। तो जैसे ही वे ब्राह्मण वहाँ से गुजरा, उसने मतीरे लगे हुए देखे। तो उसने सोचा कि ये 2 मतीरे मैं बच्चों के खाने के लिए तोड़ करके ले जाता हूँ। तो इस तरह वे खेत के पास जाकर उसने खेत के मालिक को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने एक सोने का टका वहीं पे रख दिया और 2 मतीरे तोड़ लिए और उसे अपने थैले में डाल लिए और अब घर की ओर चलने लगा।
लेकिन शनिदेव जी ने अपनी माया के प्रभाव से वहाँ के नगर का जो राजा था उसकी जो सेना थी उसका एक सैनिक का रूप धार लिया और भी ब्राह्मण के पास आकर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, ये आपके थैले में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, ये मैंने मतीरे वहाँ से तोड़े हैं, बच्चों के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो सैनिक ने कहा कि तुम मुझे दिखाओ। तो जैसे ही उसने थैला खोला तो उसमें उस नगर के राजा के 2 राजकुमारों के कटे हुए सिर थे। तो सैनिक ने कहा कि ये तो राजकुमारों के सिर हैं, तुमने उनकी हत्या कर दी है। तो ऐसा कह करके उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और भी राजा के पास ले आकर बोले कि हे राजन, इस ब्राह्मण ने अपने 2 राजकुमारों का कत्ल कर दिया है और उनके सिर इस थैले में हैं। तो जैसे ही राजा ने देखा तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उसी समय उस ब्राह्मण को फांसी की सजा की आज्ञा दी। तो सैनिक ने उसको पकड़ लिया और जहाँ पर फांसी होनी थी ब्राह्मण को वहाँ पर ले गए और दूसरे सैनिक फांसी की तैयारी करने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे सैनिकों, अभी तो समय फांसी होने में शेष है, तो उतने समय मैं पाठ पूजा कर लूं। तो सैनिकों ने कहा चलो ठीक है। तो शनि की दशा का जो बाकी का समय था उसके पाठ पूजा में खत्म हो गया। तो उसी समय राजा के 2 राजकुमार वे जंगल में शिकार करने गए हुए थे। तो राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। तो राजा ने उनको जीवित देख करके हैरान हो गया कि ये सब क्या हुआ। तो उस राजा ने सैनिक को आज्ञा दी कि अभी के अभी वहाँ जाओ और उस ब्राह्मण की फांसी को रुकवाओ और ब्राह्मण को अपने साथ मेरे पास लेके आओ। तो सैनिक ने जल्दी जल्दी वहाँ जाकर के दूसरे सैनिकों से कहा कि ये फांसी रोक दीजिए और ब्राह्मण को साथ लेकर के वे राजा के पास आ गया। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये तुमने क्या जादू टूना किया है? तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे ऊपर शनिदेव जी की दशा लगी थी, उसी के प्रभाव से ये सब हुआ है और मतीरों के सिर बन गए। तो इस तरह राजा ने जान कर के कहा कि अच्छा तुम बताओ कि हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा से बचने का क्या उपाय है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, अगर ये दशा किसी राजा को लगे तो उसे आभूषणों से अलंकृत करके एक हाथी का दान करना चाहिए। अगर ये दशा किसी सेठ साहूकार को लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। अगर ये दशा किसी गरीब आदमी को लगे तो उसे काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए और शनि देव जी की पूजा करे और शनि देव जी की पूजा के लिए पीपल की भी पूजा करे और उसको जल से सिंचित करे और कहे कि साचा देव शनिचर कहिए, जाके पाँव बढ़ते रहिए। ऐसा ये 7 बार बोले तो शनिदेव जी की दशा का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसा जानकर के राजा प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया। तो ब्राह्मण अब अपने घर की ओर चल दिया।
तो घर आया तो उसने अपनी पत्नी को वो थैला दिया जिसमें मतीरे थे। तो उसने कहा कि ये मतीरे हैं इस थैले में, ये बच्चों को खिलाओ। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने थैले को खोला तो उसमें तो धन दौलत थी। तो वे ब्राह्मणी हैरान हो गई, कहने लगी कि इस थैले में इतना धन कहाँ से आया, आपको तो शनिदेव की दशा लगी थी। तो ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो मतीरों के सिर बन गए और फांसी की सजा की तैयारी होने लगी। जब शनि की दशा उतरने लगी तो ये मतीरों के धन दौलत बन गए। तो हे शनिदेव महाराज, जैसी ये दशा ब्राह्मण को लगते समय शुरू हुई तो ऐसी दशा कभी किसी की ना हो। जब ये दशा ब्राह्मण को उतरते समय उसकी जो दशा हुई ऐसी सभी की हो। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। तो कृपया हे दर्शकों, आप मेरे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।